तो यही इस वक्त की लड़ाई है कि ईडी जो है उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ईडी अपना काम कर रही है और उन लोगों के खिलाफ कर रही है जिन्होंने कथित रूप से भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा इस बात को कहकर बना रही है कि प्रतिशोध की आग में बीजेपी यानी सरकार ये काम कर रही है। आज ईडी को ताकत देने वाले पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली 242 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और ईडी की ताकत को बरकरार रखा। पहले आपको यह बताते हैं कि किन किन धाराओं में किन किन शक्तियों को, माफ कीजिएगा, चुनौती दी गई थी अदालत में और फिर अदालत ने क्या कहा उस पर। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी की पावर को चुनौती दी गई, लेकिन अदालत ने ईडी की शक्तियां बरकरार रखी, गिरफ्तारी वाली। इसी तरह समन, बयान दर्ज करने, संपत्ति जब्त करने, कुर्की करने, छापा मारने की ईडी की पावर को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरकरार रखा। याचिका में यह भी कहा गया कि ईडी अरेस्ट से जुड़े कागजात आरोपी को देने के लिए बाध्य नहीं है, इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि इसकी जरूरत हम नहीं समझते हैं। पीएमएलए एक्ट में जमानत की सख्त शर्तों को भी ईडी को लेकर बरकरार रखा गया है और झूठी जानकारी पर सजा देने के प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। हालांकि वित्त विधेयक से कानून में हुए बदलाव को संवैधानिक मामला मानते हुए अदालत ने इसे 7 जजों की बेंच को रेफर कर दिया गया है। जो बदलाव हुए उन पर सवाल नहीं है, लेकिन जिस रास्ते से हुए हैं उसके लिए एक बेंच को गठित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार ईडी के जरिए विरोधियों पर निशाना बना रही है। इसकी एक बड़ी वजह है ईडी से जुड़ी मामलों में तेजी आना। तो आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि एक तो यूपीए का काल 2004 से लेकर 2014 तक और दूसरा बीजेपी का ये 8 सालों वाला कार्यकाल। तो 2004 से 2014 के यूपीए कार्यकाल में ईडी के पास 104 केसेस आए। एनडीए के 8 साल के कार्यकाल में 888 केसेस आए। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने 112 रेड की। पिछले 8 साल में 3010 ईडी की रेड हो चुकी है। यूपीए के शासन में ईडी ने 5346 करोड़ की कुर्की की। एनडीए के 8 साल के शासन में कुर्की का आंकड़ा 1,05,000 करोड़ का बताया जा रहा है। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने कोई संपत्ति जब्त नहीं की, लेकिन पिछले 8 साल में 869 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। पिछले कार्यकाल में यूपीए के ईडी एक भी केस में किसी को दोषी नहीं ठहरा पाई, जबकि पिछले 8 सालों में 23 लोग दोषी करार दिए जा चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि मौजूदा सरकार के वक्त ईडी बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस दौरान ईडी के केसेस में भी इजाफा हुआ है और यही वजह है कि ईडी अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।